नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प आईपीओ की, पावरिका लिमिटेड। तो क्या है इस कंपनी में ऐसा खास और इसका आईपीओ बाजार में क्या हलचल मचा सकता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर सबका ध्यान खींच रहा है वो है इसका इशू साइज, पूरा 1100 करोड़ रुपए। मतलब ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है। इतनी बड़ी रकम से साफ पता चलता है कि कंपनी के कुछ बड़े प्लान्स हैं, शायद कोई बड़ा एक्सपेंशन या फिर अपने कर्ज को कम करना। जाहिर है मार्केट की नजरें तो इस पर रहेंगी ही। अब सवाल यह है कि अगर किसी को इसमें पैसा लगाना है तो जेब पर कितना असर पड़ेगा। तो देखिए, प्राइस बैंड रखा गया है 375 से 395 रुपए प्रति शेयर, और एक लॉट में मिलेंगे 37 शेयर्स। मतलब कम से कम जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो करीब 13,875 रुपए का होगा। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि अपनी प्लानिंग सही से हो सके। तो ये तो हो गई नंबर्स की बात, लेकिन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? मतलब ये पारिका लिमिटेड कंपनी आखिर है क्या, करती क्या है? चलिए अब जरा कंपनी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, तो पावरिका कोई आज की कंपनी नहीं है। ये 1984 से पावर सेक्टर में काम कर रही है। मतलब करीब करीब 4 दशक हो गए। इतने लंबे समय तक बाजार में टिके रहना, और वो भी एक इंटीग्रेटेड पावर सोल्यूशन प्रोवाइडर बनकर, ये अपने आप में कंपनी के एक्सपीरियंस और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है। अब जो बात इस कंपनी को वाकई में दिलचस्प बनाती है वो है इसका बिजनेस मॉडल। ये सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं है। एक तरफ तो ये डीजल जनरेटर यानी डीजी सेट्स बनाते और सप्लाई करते हैं, और दूसरी तरफ ये विंड पावर सेक्टर में भी हैं। मतलब ट्रेडिशनल और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों का मिक्स। और तो और ईपीसी और ओएनएम सर्विसेज भी देते हैं। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये इन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने में एक कुशन की तरह काम कर सकता है। और हाँ, किसी भी कंपनी की गाड़ी को चलाने वाला होता है उसका मैनेजमेंट। तो पावेरिका की कमान है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री भरत ओबेरॉय के हाथों में। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये जानना हमेशा अच्छा होता है कि आखिर कंपनी को कौन लीड कर रहा है और उनका विजन क्या है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कंपनी अपनी ताकत क्या बताती है? मतलब उनके हिसाब से उनमें ऐसा क्या खास है? चलिए देखते हैं। तो कंपनी की जो सबसे बड़ी मजबूतियां हैं उनमें से एक है इनका लंबा अनुभव 1984 से। और दूसरी खास बात है इनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये ज्यादातर चीजें खुद बनाते हैं। इसका सीधा सीधा फायदा यह है कि क्वालिटी और डिलीवरी पर इनका कंट्रोल ज्यादा रहता है। और आजकल जिस तरह का माहौल है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा एक और मजबूत पहलू है इनके कनेक्शंस। कमिंस, हुंडई, वेस्टाज जैसे बड़े बड़े नामों के साथ इनके पुराने रिश्ते हैं। कस्टमर बेस भी काफी फैला हुआ है, हॉस्पिटैलिटी से लेकर हेल्थ केयर, आईटी, सरकार, सब जगह। और खासतौर पर इनके विंड बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, वो एक तरह से भविष्य के लिए एक स्टेबल इनकम का रास्ता बनाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई कंपनी की मजबूतियों की बात। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा जोखिमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर साफ कर देना जरूरी है। जो जानकारी हमारे पास है उसमें कंपनी की मजबूतियों पर ज्यादा जोर दिया गया है। जाहिर है किसी भी तरह का निवेश का फैसला लेने से पहले आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में आपको कंपनी, उसके बिजनेस और सारे जोखिमों की पूरी डिटेल मिलेगी। जैसे एक रिस्क ये हो सकता है कि डीजल जनरेटर के लिए नियम और सख्त हो जाएं, या फिर विंड एनर्जी का बिजनेस सरकारी पॉलिसियों पर काफी निर्भर करता है, तो वहां भी बदलाव का असर पड़ सकता है। तो ठीक है, कंपनी के बारे में जान लिया, उसकी मजबूतियां देख ली। अब अगर कोई इसमें अप्लाई करने का मन बना रहा है तो उनके लिए सबसे जरूरी जानकारी क्या है, यानी तारीखें और अप्लाई करने का तरीका। चलिए वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये तारीखें जरूर नोट कर लीजिए। आईपीओ खुल रहा है 24 मार्च को और बंद हो जाएगा 27 मार्च को। मतलब ज्यादा समय नहीं है। अलॉटमेंट 30 मार्च को पता चलेगा और फिर 2 अप्रैल के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो जो भी करना है टाइम पर करना होगा। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। आईपीओ में अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे रेगुलर रिटेल, कंपनी के एम्प्लॉय या एचएनआई। तो ये समझना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, रेगुलर या रिटेल इन्वेस्टर्स 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक मजेदार बात यह है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर ऑफर कर रही है, जो कि एक बढ़िया बात है। और जो एचएनआई हैं यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके लिए लिमिट 2 लाख से 5 लाख के बीच रखी गई है। यहाँ एक प्री अप्लाई का ऑप्शन भी है। ये बस एक तरीका है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन टाइम से पहले ही सबमिट कर सकते हैं, ताकि आखिरी मिनट की टेंशन से बच सके। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। आप अपनी एप्लीकेशन पहले ही डाल देते हैं, और जैसे ही आईपीओ ऑफिशियली खुलता है आपका ऑर्डर अपने आप सिस्टम में चला जाता है। इसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको यूपीआई पेमेंट की रिक्वेस्ट आ जाएगी। मतलब सब कुछ सेट एंड फॉरगेट जैसा है, प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाता है। तो कुल मिला के कहानी क्या है? पावरिका एक ऐसी कंपनी है जो एक पैर परंपरागत यानी डीजल जनरेटर्स की दुनिया में रखे हुए है, और दूसरा पैर भविष्य की एनर्जी यानी विंड पावर में। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इसे खास बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये कंपनी लिस्ट होगी तो बाजार इसके इस हाइब्रिड मॉडल को कैसे देखेगा? क्या वो इसे भविष्य के लिए एक मजबूत दांव मानेगा? इसका जवाब तो अब लिस्टिंग के बाद ही मिलेगा।